कोरोनासुर लगातार बलि लेता जा रहा है। अब तक विश्व के 1 लाख लोग इसकी बलि चढ़ चुके हैं। कारण कुछ भी हो, पर भारत में इसका आतंक अभी उतना नहीं है। विश्व के अन्य देशों में ये असुर भयानक रूप ले चुका है। विश्व की समस्त परमाणु ताकतें इसके समक्ष विवश नजर आ रही हैं। कोरोनासुर का आतंक समाप्त होने के पश्चात भी इसका प्रभाव पूरी तरह से निष्क्रिय होने में खासा समय लगेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं। मैं कल्पना करता हूं तो मेरे जहन में एक बड़े से असुर की आकृति उभरती है, जिसके विशालकाय मुख में सनय सनय मानव जाति घुसती जा रही है। इस असुर को मारने वाला अस्त्र अभी किसी के पास नहीं है। इस असुर के समक्ष सभी परमाणु अस्त्र निष्प्रभावी हैं। वैज्ञानिक रूपी ऋषि मुनि वांछित अस्त्र प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान तप कर रहे हैं। मानव सभ्यता को तो अस्त्र अवश्य प्राप्त होगा जिससे इस असुर का नाश हो सके, पर कब तक ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, अपने घर में रहकर हम इन ऋषि मुनियों के यज्ञानुष्ठान में अपना सहयोग अवश्य दे सकते हैं। चलिए अब मेरी कहानी की तरफ चलते हैं। उस दिन के बाद मेरा घर पर मन नहीं लगा। मन कर रहा था कि उड़कर क्रिस्टीन के पास पहुंच जाऊं, पर अभी छुट्टी खत्म होने के 2 दिन शेष थे। मुझे उसके प्रति अपने व्यवहार पर भी बहुत क्षोभ हो रहा था। मैंने उसके मोबाइल पर सॉरी का एक छोटा सा SMS भेजा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। बार बार इसी उम्मीद में मोबाइल देखता, शायद अब उसका उत्तर आया होगा, पर शाम तक उसका कोई जवाब नहीं आया। रात को उसने मेरे संदेश के प्रत्युत्तर में केवल हंसता हुआ स्माइली बनाकर भेजा। सुबह से कहाँ थी, मैंने साधिकार पूछा। अरे अभी मोबाइल देखा है। आज स्कूल से लेट आना हुआ, बच्चों की टेस्ट कॉपी चेक करनी थी। उसका जवाब आया। मुझे पता था वो झूठ बोल रही थी। उसने सुबह ही मैसेज देख लिया था, पर दिन भर इस असमंजस में रही कि क्या जवाब दिया जाए, या जवाब भी दिया जाए या नहीं। मैं सोच रहा था कि मुझे तुमसे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम्हारी अपनी लाइफ है। मैंने बात को अधूरा छोड़ दिया। काफ़ी समय तक उसका कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा अब जवाब नहीं आएगा। मैं मोबाइल चार्ज पर लगाकर सोने जा रहा था, तभी की आवाज़ हुई। मैंने मोबाइल उठाकर देखा, क्रिस्टीन का मैसेज था। क्यों सोमेश बाबू, बड़ी जल्दी पराया कर दिया हमको। ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारे प्रति व्यवहार पर खुद क्षोभ हो रहा था। सोमेश, हर काम को ब्लैक या वाइट में नहीं देखा जा सकता है। लाइफ के कुछ पेजेस ग्रे होते हैं। ये बात समझने के लिए तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है। तुम बार बार मेरी उम्र का हवाला क्यों देती हो? क्या तुम मुझे बच्चा समझती हो? उसने उम्र का हवाला दिया तो मैं थोड़ा तुनक गया। बच्चे तो तुम हो, मेरे प्यारे बच्चे। हा हा हा। हम रात भर चैटिंग करते रहे। रात 3 बजे जब मेरे भेजे हुए मैसेज का कोई जवाब नहीं आया तो मैं समझ गया कि उसकी आंख लग गई है। सुबह 6 बजे जब उसका गुड मॉर्निंग मैसेज आया तब मैं सो रहा था, पर मोबाइल पर बीप बीप की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैंने उसकी गुड मॉर्निंग का जवाब भेजा तो वहाँ से जवाब आया, पता है आज मैं पानी वाली लाइन में सबसे पीछे लगी हूँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। उसके इस संदेश से मेरे स्नायु तंत्र में रक्त का संचार तेज हो गया। मन उमंगों के ज्वार पर उतरने चढ़ने लगा। मैं अपने घर आने के फैसले पर अफसोस करने लगा। मैंने पलटकर संदेश भेजा, आज निभा लो, सोमवार को मैं आ जाऊंगा, तुम्हारे लिए जगह मैं सुरक्षित कर लूंगा। जवाब में सिर्फ उसने हंसता हुआ स्माइली भेजा। जाने क्या सोचकर मुस्कुराए जा रहे हो, तुम्हारा ध्यान किधर है? अर्चना ने टोका तो मैं एक झटके में एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आ गया। इस दुनिया में क्रिस्टीन नहीं थी। मैंने पूछा खाना लगाऊं, 2 बार पूछ चुकी हूँ, पर तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे। आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मैं देख रही हूँ बड़े खोए खोए से रहते हो, अर्चना बोल रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, तुमको ऐसा लगता है। अच्छा बताओ खाने में क्या बना है? मैंने बात संभालते हुए कहा, आज तुम्हारा फेवरेट छोला चावल बना है, चलो खाते हैं।